हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक न्यू ट्रिक सीखेंगे। जो हम फार्मूले डेली यूज करते हैं उसी फार्मूले को एक अलग तरीके से यूज करके कैसे हम अपने कैलकुलेशन को डायनेमिक करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वो चीज़ सीखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या आज सीखने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर रो डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर उनका यूनिक प्रोडक्ट नेम है जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल हुआ है। और हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर मुझे उसी मंथ का डेटा चाहिए इस टेबल में से जो मंथ मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, जिसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करें उस मंथ का यहाँ पर सेल्स आ जाना चाहिए इस टेबल में। और ये नेम भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। जैसा हम यहाँ पर चेंज करेंगे, इसका नाम मैंने लिख दिया अप्रैल, तो यहाँ पर आ गया अप्रैल सेल्स। यहाँ पर हमने कोई और मंथ सेलेक्ट कर लिया 5, तो यहाँ पे आ गया 5 सेल्स। तो ये हमें डायनेमिक करके देना है। चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस डेटा को देखकर, इस क्वेश्चन को समझने के बाद कई लोगों के माइंड में ये आया होगा कि सम इफ फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उसको क्या चाहिए है, सिंगल फार्मूला सम करने के लिए सिंगल कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल कॉलम है नहीं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कॉलम है क्योंकि अलग अलग कॉलम में मंथ नेम डला हुआ है। तो वो सम इफ फॉर्मूले के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर ऐड किया है मैंने। इसमें सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको मंथ को ड्रॉप डाउन बनाने के लिए अपने डेटा वाले टैब में जाना है। यहाँ से आपको मिलेगा वैलिडेशन का कॉलम, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपका फिर लिस्ट है आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके का है, या फिर आप उसमें मैनुअल एंटर करके ये लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ये लिस्ट जनरेट हो जाने के बाद अब हमें इसको डायनेमिक करना है। इसको डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोड लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। आप और कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, देन डबल कोड क्लोज एंड एंटर। तो अब ये हमारा हो गया है, ये तो हो गया हमारा हेडर डायनेमिक। जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे ये चेंज होता रहेगा। अब ये बात आ गई हमारी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के लिए एक हेल्पर कॉलम ऐड करेंगे। हेल्पर कॉलम में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे सम इफ्स। सम इफ्स को क्या चाहिए, सबसे पहले सम रेंज। तो हम इस तरीके से इसको सम करेंगे। मोस्टली आप लोगों ने कॉलम को सेलेक्ट किया होगा। हमने इसको जितने भी मंथ हमारे पास हैं, मेरे पास 6 महीने हैं, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास इससे अधिक हैं तो आप उस तरीके से करिए। ये सेलेक्ट करने के बाद सम रेंज, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब इसको चाहिए क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में क्या देंगे, हम मंथ देंगे। यहाँ पर हम मंथ इसको फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से। F4 या 1 टाइम प्रेस करना है। फिर अब हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे बोल रहा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज हमने दे दिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये मंथ है। जो भी मंथ हम यहाँ पर सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होना चाहिए। ये चीज़ हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से एंड हम इसका करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको हम पूरा नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप इसमें देखें तो ये देखिए यहाँ पर 13 आ रहा है। 13 किस में है, अप्रैल में। अगर आप यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करते हैं, मंथ का नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी चेंज हो गया। यहाँ पे 20 आएगा। 20 किस में, मई में। तो अभी यहाँ पर हम चेंज करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो हमारा हेल्पर कॉलम जो हमने ऐड किया है वहाँ पर ये इफ़ेक्ट करेगा, उसका चेंजेस दिखाई देगा। तो अब जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, हर एक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स चाहिए बेस्ड ऑन इस मंथ के सिलेक्शन पे। तो अब हम जो सम करेंगे वो इस कॉलम को सम करेंगे, हमें इनसे कोई मतलब अब नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब सिंपल से यहाँ पर हमें लगाना है सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ, इसको सबसे पहले क्या चाहिए, सम रेंज चाहिए। तो ये है हमारा सम रेंज, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब हम इसको
क्राइटेरिया दे देंगे। तो ये है हमारा क्राइटेरिया एंड ब्रैकेट क्लोज। मंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंथ का जो वर्क है वो इस हेल्पर कॉलम में हमने पहले ही कर दिया है। अब यहाँ हम इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 5 मंथ का टोटल सेल्स आ गया। अगर आपको वैलिडेट करना है तो यहाँ पर देखिए टोटल आ रहा है 2863 और यहाँ पर 5 में भी आ रहा है 2863। यहाँ पर कोई भी हम जब मंथ आप चेंज करेंगे, मान लीजिए जैन हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, यहाँ पर 3045, यहाँ भी 3045। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप यहाँ पर जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का ये वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।